वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 10 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, ध्यान दीजिएगा आईएसए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां 95th, ठीक है, सदस्य देश बना है। तो कौन सा देश जो है वो 95वां मेंबर बना है आईएसए का, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर है चिली, ठीक। चिली जो है वो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी कैपिटल सेंटियागो है। तो थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेते हैं इसके संदर्भ में। दक्षिण अमेरिकी देश चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां 95th पूर्ण सदस्य बन गया है, ठीक। और आईएसए 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का गठबंधन है। इसका मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 120 से ज़्यादा देश शामिल हैं और 95th नंबर का जो मेंबर बना है वो है चिली। और चिली किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? दक्षिण अमेरिका, और इसकी कैपिटल क्या है? सेंटियागो। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि आईएसए की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि इस तरह का एक सौर गठबंधन बनाया जाए, ठीक, और जिसका नाम क्या दिया गया? आईएसए। तो इसी वजह से कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि यह किसका ब्रेन चाइल्ड है। ध्यान दीजिएगा ये टर्म पूछा भी गया है, ब्रेन चाइल्ड। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ब्रेन चाइल्ड है नरेंद्र मोदी, ठीक, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, ठीक है। तो उनकी मानसिक सोच की यह उत्पत्ति थी कि इस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया जाए। और आज की डेट में 120 से ज़्यादा इसके क्या है? हस्ताक्षर करता है। और अभी पूर्ण तरीके से जो मेंबर बना है 95th नंबर का वो है चिली। अब देखिए अगर इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए, मुख्यालय की बात किया जाए, तो इसका मुख्यालय भारत में ही बनाया गया। और भारत में कहाँ? हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है, जिसका पहले नाम गुड़गांव हुआ करता था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में। और आईएसए की स्थापना कब की गई थी? 30 नवंबर 2015 को। कब? 30 नवंबर 2015 को। और यह वही वर्ष है जब COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो UNFCCC के द्वारा आयोजित था वो था पेरिस में। तो 2015 में UNFCCC की जो COP21 की मीटिंग है वो पेरिस में चल रही थी। और उसी मीटिंग के दौरान 30 नवंबर 2015 को आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को बनाने की बात की गई, ठीक है। तो इसी वजह से जो जगह क्या होगी वह क्या होगी? फ्रांस की कैपिटल पेरिस। अब अगर आज की डेट में इसके महानिदेशक का नाम पूछा जाए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन हैं, तो महानिदेशक हैं अजय माथुर। और ध्यान दीजिए एग्जाम में इनका नाम पूछा जा चुका है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक हैं अजय माथुर। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को थोड़ा सा और डिटेल में जानिए, ठीक है। यह एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि यह संधि आधारित मतलब कि एक एग्रीमेंट आधारित क्या है? अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल पैनल है। मतलब कि जो हमने इसमें डिस्कस किया कि 120 से ज़्यादा देश के जो है वो इसमें जो है वो सहमति है, हस्ताक्षर करता है। मतलब कि 120 से ज़्यादा देश जो है इसमें शामिल हैं। और जिस समय इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उस समय 121 देश फिक्स थे, ठीक है। अब इन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं यह इसकी मीटिंग में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगी किसमें? इंटरनेशनल सोलर अलायंस में।
तो जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके, ध्यान दीजिएगा, जिसका प्राइमरी फोकस क्या है? प्राइमरी फोकस है वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की लागत को कम करके सौर विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, यह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। देखिए ये भी काफी हाईलाइट रहा, वन वर्ल्ड वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, OSOWOG, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। ये भी कॉन्सेप्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने के लिए क्या है, एक प्रमुख एजेंसी या नोडल एजेंसी है। यह भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा, जो उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनके द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की कैपिटल पेरिस में UNFCCC, जैसा कि मैंने बताया, UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 21वीं मीटिंग थी UNFCCC के द्वारा आयोजित, उस मीटिंग के दौरान 121 सौर संसाधन समृद्ध देशों के साथ शुरू किया गया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में, मतलब कि 2015 में जब इसको प्रारंभ किया गया था, उस समय देशों की संख्या कितनी थी? 121। इसके प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट, ये बहुत ज़्यादा पावर की बात की जा रही है, गीगावाट कितना? 1000 गीगावाट, ये जो है अमाउंट जरूर याद रखिए। 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन डॉलर की राशि को जुटाना शामिल है। तो ये जो, अगर पावर की बात की जाए कि इससे कितना जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है जनरेट करने की बात की जा रही है, तो वो है 1000 गीगावाट। और 2030 तक ये भी लक्ष्य रखा गया है कि इसका कोष कितना बढ़ा दिया जाए? 1000 बिलियन डॉलर। तो ये जो अमाउंट है प्लीज जरूर याद रखिएगा, 1000 गीगावाट और 1000 बिलियन डॉलर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है वह यह है कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह टीम जो है वो पंजाब की है, ऑप्शन नंबर सी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच पंजाब और बड़ौदा की टीम के बीच में खेला गया। किन दो टीमों के बीच में खेला गया? पंजाब और बड़ौदा की टीम। मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में हुए इस मैच में पंजाब ने जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया और पंजाब ने मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाते हुए पहली बार यह टूर्नामेंट जीता है। तो पंजाब के हाथ यह टूर्नामेंट की जो जीत है वो पहली बार लगी है। इसके साथ इससे पहले पंजाब 4 बार फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन खिताब अपने नाम नहीं कर सका था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ठीक है, फिर से इस प्रश्न को देखिए। हाल ही में किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? जैसा कि आप पिक में भी देख सकते हैं, ये नाम जो है वो जाहिर है, वो है राज्य केरल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। केरल ने प्रतिष्ठित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है, जो राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन RTM के प्रभावी, टिकाऊ और महिला समावेशी कार्यक्रमों की एक महत्वपूर्ण पुष्टि है। ठीक है, तो महिला समावेशी मतलब कि वीमेन इंक्लूजन की भी बात इसमें की गई है। तो टूरिज्म में महिलाओं का भी योगदान किसने समझा?
केरल राज्य ने, ठीक है। यह पुरस्कार रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ICRT द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्थानीय सोर्सिंग, खाद्य और शिल्प श्रेणी में दिया जाता है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन भी बता दिया गया है कि यह जो अवार्ड है किस श्रेणी में दिया जाता है। तो क्या है ये? स्थानीय सोर्सिंग, खाद्य और शिल्प श्रेणी में। अगला प्रश्न, हाल ही में विजाग नेवी मैराथन के 8वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि हाल ही में विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ पे किया गया। तो इसका 8वां संस्करण विशाखापट्टनम में किया गया। तो पूर्वी नौसेना कमान ने 5 नवंबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर के आरके बीच रोड पर विजाग नेवी मैराथन के 8वें संस्करण की मेजबानी की, जिसमें 12,000 से अधिक लोगों ने इस विशाल आयोजन के लिए पंजीकरण कराया था। तो मतलब कि इसमें रजिस्ट्रेशन की जो लोगों की संख्या थी वो थी 12,000, ठीक है। और कई श्रेणियों में पूरे भारत और विदेशों से बच्चे, युवा, वृद्ध नागरिकों और नौसेना कर्मियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें जो है पार्टिसिपेट करने वाले देश विदेश के साथ में जो है हर एज ग्रुप के लोग भी शामिल थे। अगला प्रश्न, हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो आप देख रहे हैं कि ये है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। अब पहली बार ऑस्ट्रेलिया और भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक का आयोजन आपसे पूछा जा रहा है। तो यह बैठक हुई थी गांधीनगर, गुजरात के शहर गांधीनगर में। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जैसा कि मैंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर, कभी कभी क्या होता है कि जो विदेशी मंत्री हैं जब भारत विजिट करते हैं तो उन मंत्री के नाम भी पूछ लिया जाता है। जैसे मान लिया कि अभी जो है ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री आए हैं तो उनका भी नाम पूछा जा सकता है। मान लें कि अमेरिका के विदेश मंत्री अगर यहाँ पे आते हैं, रक्षा मंत्री आते हैं, तो इस तरीके से अगर इस तरीके के जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, अगर वो आते हैं तो उनका भी नाम जरूर याद रखा कीजिए। तो 6 नवंबर को गुजरात के गांधीनगर में ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद AIESC की पहली बैठक का आयोजन किया गया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस की शुरुआत कर रहा है। इससे हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को कम खर्च पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय जनगणना करवाने की घोषणा की है? जी हाँ, आप देख सकते हैं, ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय जनगणना करवाने की घोषणा की है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में गायों की गणना करवाने की घोषणा की है और यह गणना 3 कैटेगरी में होगी। क्या 3 कैटेगरी में होगी? एक, पशुपालकों के पास बेसहारा पशुओं, कान्हा उपवन और सड़कों पर छोड़े गए पशुओं की गिनती की जाएगी और इसके साथ यह गिनती यूपी में गोवंश को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के मकसद से की जा रही है। ठीक है, क्या गोवंश को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के मकसद से की जा रही है। गाय गणना के लिए आदेश जारी किया जा चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट बैलून परियोजना का उद्घाटन किया? ठीक है, परियोजना का नाम क्या है? हॉट बैलून। तो ये जरूर याद रखिए, परियोजना का नाम है हॉट बैलून। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये है हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर जी। तो हॉट बैलून जो प्रोजेक्ट है वो है हरियाणा का, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में पर्यटन, देखिए यह किससे संबंधित है? हॉट बैलून पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 8 नवंबर 2023 को राज्य के उत्तरी भाग पिंजौर, ठीक है, राज्य के उत्तरी भाग पिंजौर में
एक हॉट एयर बैलून परियोजना का उद्घाटन किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। चलिए, ये तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ओके, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 8 से 9 नवंबर तक 2 दिवसीय यमुनानगर दौरे पर हैं और वहाँ जहाँ उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स और अटल थीम पार्क का उद्घाटन किया। तो ये डेट जो है वो निकल चुकी है। अगला प्रश्न, हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो यह टीम है महाराष्ट्र की, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 37वें नंबर का नेशनल गेम कहाँ पे हो रहा है तो वो हो रहा है गोवा में। तो महाराष्ट्र गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बन गई है और 200वां पदक मानसी मोहिते ने ट्रायथलॉन मिक्स्ड, ध्यान दीजिएगा, ट्रायथलॉन मिक्स्ड रिले में जीता और जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। महाराष्ट्र ने अब तक 70 स्वर्ण सहित 203 पदक जीते हैं और वहीं पदक तालिका में सर्विसेज की टीम दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो यह था 10 नवंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की घटनाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और इसके साथ में उनकी हमने डिटेल में चर्चा की। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आगे अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।